बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी 11th क्लास में बिजनेस में, 12th क्लास में अकाउंट्स में और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा आपको चैप्टर्स। तो आज हम पढ़ेंगे साझेदारी से आशय और साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी क्या होती है? कोई दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जो भिन्न भिन्न योग्यताओं वाले होते हैं, भिन्न भिन्न विचारों के होते हैं, अलग अलग उन पर पूंजी होती है या अलग अलग कार्यों में महारत हासिल होती है, ऐसे जब व्यक्ति आपस में मिलकर के किसी वैध कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, समझौता करते हैं, तो उनके द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसे हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। साझेदारी में जैसा एक सेंटेंस आया कि वैध व्यापार और अनुबंध समझौता। अनुबंध क्या होता है? अनुबंध का मतलब होता है एक एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट किया जाता है कि आप इस काम को करने के लिए सहमत हैं, जिससे कि बीच में कोई भी काम रुक न जाए। तो साझेदारी व्यवसाय में एग्रीमेंट होता है। यह एग्रीमेंट मौखिक और लिखित दोनों तरीके से हो सकता है। ये मौखिक और लिखित दोनों तरीके से हो सकता है। अब समस्या यह आती है कि मौखिक है या लिखित है, तो कैसा भी हो उससे कोई बाउंडेशंस नहीं है कि लिखित, प्राय यदि लिखित है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज वैध व्यापार। वैध व्यापार का मतलब है कि व्यापार ऐसा होना चाहिए जो कि कानून की दृष्टि से सही हो। यदि कोई भी ऐसा व्यापार है जो कि कानून की दृष्टि में गलत है, तो उसे फिर हम साझेदारी व्यापार नहीं कहेंगे। अब देखते हैं साझेदारी का आर्थिक या दो या दो से अधिक लोगों जो अलग अलग योग्यता विचारों वाले हैं मिलकर के किसी वैध व्यापार को करने के लिए सहमत हुए हैं, जिस व्यापार का संचालन उन सभी में से किसी एक के द्वारा या उन सभी के द्वारा किया जाएगा। साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होती है। साझेदारी का जन्म एक अनुबंध ठहराव के द्वारा होता है। साझेदारी का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था एकांकी व्यापार की सीमितता को समाप्त करने के लिए। अब आते हैं हम साझेदारी फर्म की विशेषताएं या लक्षण। साझेदारी व्यवसाय में क्या क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो साझेदारी व्यवसाय में सबसे पहले जो हमने क्वेश्चंस पढ़ा तो वहां पे हमें दिख रहा है आशय में कि दो या दो से अधिक लोगों का होना। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना इसकी पहली विशेषता है। साझेदारी व्यवसाय के लिए आवश्यक है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। साझेदारी व्यवसाय के लिए आवश्यक है कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। यदि किसी कारणवश 2 से व्यक्ति कम रह जाते हैं तो वह साझेदारी व्यवसाय न कहला करके एकांकी व्यापार कहलाएगा। बात समझ में आई कि 2 से ज्यादा व्यक्ति हो तो कोई बात नहीं है, 50 तक हो, 50 से ज्यादा हो जाएंगे तो साझेदारी नहीं कहलाएगा, कंपनी हो जाएगी। और 2 से कम हो जाएंगे यानी कि 1 रह जाएगा तो साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाएगा, तो फिर वो एकांकी व्यापार कहलाएगा। दूसरा, अधिकतम संख्या। साझेदारी व्यापार में साझेदारों की अधिकतम संख्या पहले 20 थी, परंतु 2013 के संशोधन के बाद पहले साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 थी, परंतु 2013 के संशोधन के बाद यह साझेदारों की संख्या 50 कर दी गई है। किसी कारोबार या व्यवसाय का होना। साझेदारी व्यवसाय के लिए आवश्यक है कि कोई कारोबार या व्यापार होना चाहिए। जब तक कारोबार या व्यापार नहीं होगा वह साझेदारी नहीं कहलाएगा। कोई भी व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई भी बिना कारोबार के पार्टनरशिप नहीं कर सकते, साझेदारी नहीं कर सकते। परस्पर समझौता होना। परस्पर समझौता, परस्पर का मतलब होता है आपसी, आपस में, और समझौते का मतलब एग्रीमेंट। उन लोगों के मध्य आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम साझेदार बन रहे हैं, हम इतनी इतनी पूंजी लेकर के आ रहे हैं, हम इतने इतने लाभ का हिस्सा पाएंगे, हम सभी में से ये व्यक्ति संचालन करेगा या सभी लोग संचालन करेंगे, बैंक में जो अकाउंट होगा वो कौन हैंडल करेगा, माल को खरीदेगा कौन, माल को बेचेगा कौन, लेबर को कौन देखेगा, इन सभी चीजों का बात समझौते में ही हो जाती है। व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन यानी कि व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक है साझेदारी व्यवसाय में कि व्यवसाय का संचालन वह सभी साझेदार करेंगे या उन सभी साझेदारों में से कोई
एक या एक से अधिक व्यक्ति जो सभी की सहमति से निर्धारित किए जाएंगे वह करेंगे। लार्जर उद्देश्य, किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कोई भी व्यवसाय हानि के उद्देश्य से नहीं किया जाता, क्योंकि प्राय हर व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। जैसा कि आप अभी तक बिजनेस में पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि हर व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, परंतु उसका मुख्य कार्य लाभ कमाना होता है, सेवा भाव भी होना चाहिए। यदि कोई व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाएगा तो ज्यादा दिन तक सक्सेस नहीं हो सकते आप, क्योंकि लाभ कमाने के चक्कर में आप ग्राहक को उल्टी सीधी वस्तुएं बेचेंगे या उल्टा सीधा काम उसके साथ करने लगेंगे, गलत माल बेचने लगेंगे। लाभ का विभाजन, साझेदारी व्यवसाय में एग्रीमेंट होते समय ही यह निर्धारित हो जाता है कि जो भी साझेदार है उन साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन क्या होगा, किस अनुपात में वह लाभ हानि का विभाजन करेंगे। साझेदारों के उत्तरदायित्व, साझेदारों के उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। यदि किसी भी कारणवश साझेदारी फर्म को घाटा होता है, किसी भी कारणवश साझेदारी फर्म को घाटा होता है या साझेदारी फर्म के संपत्तियों से ज्यादा दायित्व हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में साझेदारों को, प्रत्येक साझेदार को अपनी निजी संपत्ति को बेच करके साझेदार दायित्वों का भुगतान करना होता है। इसी को हम कहते हैं असीमित उत्तरदायित्व। परंतु साझेदारी फर्म में एक अवयस्क साझेदार का उत्तरदायित्व उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है। हाँ, एमसीक्यू के लिए खास तौर से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आया कि एक अवयस्क साझेदार का उत्तरदायित्व कैसा होता है, तो मैंने आपको भी बताया कि एक सभी साझेदारों के उत्तरदायित्व असीमित होते हैं, और आप बहुत जरूरी लगा के आएंगे कि सभी साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं तो अवयस्क का भी असीमित होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक अवयस्क ही साझेदार ऐसा है जिसका के उत्तरदायित्व सीमित होता है, बाकी के सभी साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं। और अवयस्क साझेदार क्या होता है वो और समझ लीजिएगा। अवयस्क साझेदार वह व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, और किसी भी 18 वर्ष से कम व्यक्ति के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। इसलिए यदि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को हमने फर्म में साझेदार बना लिया है तो वह सिर्फ लाभों में हिस्सा पाने के लिए उत्तरदायी है, हानि से उसे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, हानि होने पर वह अपनी लाई हुई पूंजी तक ही उत्तरदायी होगा, उससे ज्यादा वह उत्तरदायी नहीं होता। ठीक, तो अब साझेदारी का आशय, आप कहेंगे सर साझेदारी का आशय तो बहुत छोटा लिखाया है, तो साझेदारी का आशय आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप बनाते हैं। और वैसे मैं आपको बनाना बता देता हूँ और हेडिंग बनाना बता देता हूँ। देखिएगा, साझेदारी से आशय लिखना है मैं, तो साझेदारी आपको इतना तो पता है कि 2 या 2 से अधिक लोगों जो अलग अलग योग्यता रखते हैं, विचारों वाले हैं, आपस में मिलकर के किसी वैध कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं। व्यवसाय, उनमें से व्यवसाय का संचालन किसी एक व्यक्ति द्वारा या उन सभी के द्वारा किया जाएगा। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होगा। लाभ हानि का विभाजन पहले से ही निर्धारित हो जाता है तथा साझेदारों के दायित्व उत्तरदायित्व असीमित होते हैं, है ना। ये पूरा यानी हेडिंगों को इनको मिला करके हमने आशय में लिख दिया, और जब निकालने का नंबर आया तो एक एक करके हेडिंग निकाल दी जाती है। अब आपने कही साहब विशेषताएं कैसे लिखेंगे हम, तो देखिएगा पहली हेडिंग में समझाता हूँ फिर दोबारा आपको। यदि आप भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में कि हमें साहब कुछ नहीं आता, क्वेश्चन कैसे होगा, हम तो ये चाहते हैं कि 10-5 लाइनें याद करें और क्वेश्चन लिखे आए, तो सीधा सीधा फंडा है कि आशय याद कर लीजिएगा और हेडिंग को बनाना सीख लीजिएगा। देखिएगा टॉपिक क्या हमारा, साझेदारी फर्म की विशेषता है। यहां से ही स्टार्ट करते हैं। साझेदारी फर्म की एक विशेषता यह है, बिल्कुल नहीं हमें याद करा है, हमने पेपर में से उठाया साझेदारी फर्म की विशेषता है, पेपर में से उठाया साझेदारी फर्म की विशेषता एक यह भी है, अपनी तरफ से एक यह भी है लगाना बस। अब क्या है हेडिंग, क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। एक यह भी है कि
साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। लाइन कंप्लीट, 3 लाइन बढ़ गई। दूसरी, साझेदारी फर्म की एक विशेषता यह भी है कि साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम संख्या साझेदारों की 50 होनी चाहिए। लाइन बढ़ गई। साझेदारी फर्म की एक विशेषता यह है कि साझेदारी फर्म के लिए किसी एक कारोबार का या व्यापार का होना अत्यंत आवश्यक है। थोड़े से ट्यूफिक्स के टुकड़े अपनी तरफ से भी लगाने, है ना। परस्पर समझौता होना चाहिए। साझेदारी फर्म की विशेषता यह है कि साझेदारों के मध्य, अब देखो मध्य आ गया, साझेदारों के मध्य परस्पर समझौता होना चाहिए। तो आपको याद नहीं करना है, आपको वहीं से भी लिखना है। साझेदारी की एक विशेषता यह है कि साझेदारी का संचालन सभी साझेदारों द्वारा या उनमें से नियुक्त किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। लाभार्जन, साझेदारी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसीलिए अलग अलग योग्यताओं वाले व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे हुए होते हैं। लाभ हानि का विभाजन, लाभ का विभाजन यानी जो भी लाभ होगा उस लाभ को विभाजन करने के लिए। तो साझेदारी की एक विशेषता यह है कि जो व्यक्ति है वो अपने अपने लाभों को बांटने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और साझेदारी फर्म में साझेदारों का उत्तरदायित्व असीमित होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।